अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और आज ईद उल अज़हा है। मैं आपको मेहंदी अपनी दिखा दूँ, मैंने रात में लगाई है, चांद रात में। और ये जो ड्रेस था वो कुछ इस तरह से लग रहा है, स्टिच होके आ गया था। मैंने आपको अपनी जो वीडियो शेयर की थी ड्रेस डिज़ाइनिंग की, उसमें मैंने आपको दिखाया था ये। तो नाश्ते का टाइम है, कोई हो रहे हैं 9 बज रहे हैं। आज हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि नमाज़ वगैरह के लिए जाना होता है, उसके बाद का ये टाइम है। तो यहाँ पे चने बन रहे हैं और साथ में पूड़ियों के लिए ऑयल रखा हुआ है। और पूड़ियाँ जो हैं उनकी तैयारी हो रही है। उनके लिए जो सारे बनाने होते हैं पेड़े, वो मैं यहाँ पे बना रही थी। एक्चुअल में ये मैं नहीं बना रही थी, घर वाले बना रहे थे, मेरी खाला वगैरह बना रही थी। लेकिन मैं आई तो फिर वो किसी काम से गई थोड़ा सा किचन से बाहर, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ पेड़े। और फिर यहाँ पे मैं पेड़े बना रही थी और मैंने कहा कि आप लोगों से थोड़ी गपशप भी कर लूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की जो ईद है वो बहुत ही अच्छी गुजर रही होगी। तो ये फर्स्ट डे ऑफ ईद है और ये डे हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन इंसिडेंटली बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और जो सडन प्लान्स थे ना, सडनली हमें दो दो चीज़ों की कुर्बानी एक ही डे में करने पड़ गई। तो वो कैसे थी वो मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन हमने बकरों की कुर्बानी करनी थी फर्स्ट डे ऑफ ईद पे, और फिर नेक्स्ट डे पे बैल की। लेकिन कुछ ये हुआ कि बैल ने जो हम बैल लेकर आए थे, मेरा भाई जो लेकर आया था बैल, वो किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा था, ना वो कुछ खा पी रहा था। तो फिर हमने सोचा कि उसको क्यों ना आज के दिन ही कुर्बान कर लें, इससे पहले कि उसको कुछ और हो जाए, वो बगैर खाए पिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसने पानी ही पिया है, थोड़ा थोड़ा बहुत चारा खाया था, ज़्यादा वो कुछ खा नहीं रहा था। तो सुबह के टाइम कोई टाइम था, हमारा जो कसाई था वो 9:30 बजे तक आ गया था। जैसे ही हमने नाश्ता किया तो वो कसाई पहुंच गया था। तो सुबह के टाइम हम लोगों ने बकरे थे जो ज़िबा करवा लिए। और फिर बकरे ज़िबा कराने के बाद जो है हमने कोई हम फ़ारिग हुए थे बकरों के काम से, आई थिंक 2:30 या 3 बज चुके थे। साथ मैंने तो खाना बनाया, ज़्यादातर थोड़ा बहुत काम में उसमें भी लगी हुई थी, बकरों गोश्त वगैरह पकड़वाना और हिस्से बनाना, लोगों को शॉपर्स वगैरह में बना के देना। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं आपको और हाफ़ मैंने नाश्ता किया तो मुझे याद आया कि मैं आपको फ़ाइनल लुक तो शेयर करूँ कि नाश्ता कैसा बना है। पूरियाँ जो घर की होती हैं ना, उनका तो टेस्ट ही अलग होता है, बहुत ज़बरदस्त पूरियाँ बनी थी। और साथ में ये जो चने का सालन है वो था, और खीर बनाई थी हमने ईद के दिन। तो सुबह-सुबह इस तरह का हेवी किस्म का नाश्ता हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे मैं खा रही थी और मैंने कहा आपसे थोड़ी गपशप भी कर लूँ। बाकी ओवरऑल डे जो था वो काफ़ी बिजी था। आगे मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। हम जैसे कि फारिग हुए काफ़ी टाइम उसमें लग गया था बकरों की कुर्बानी में, क्योंकि 3 बकरे थे, जो खाला वगैरह का, मामा का भी एक था, तो वो इधर ही था। तो काफ़ी देर से फारिग हुए इस काम से भी, और उसके बाद फिर अचानक से पता चला कि बैल कुछ नहीं खा रहा और ना किसी को पास आने दे रहा है, क्योंकि इन्होंने फतेह जंग से आई थिंक उस साइड का बैल लिया था। और वो थोड़े से घर के हिले होते हैं और बाहर वो कम निकलते हैं, तो इसलिए जब बाहर निकलते हैं तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं। तो वो डर जाते हैं और कुछ खाते पीते वगैरह नहीं हैं, और दूसरों को भी डराते हैं। हम तो, वो तो एक्चुअल में खुद डर रहा होता है बैल, तो हम लोग उससे डर रहते हैं कि हमें कुछ कहे ना या मारे ना। तो ये हुआ कि फिर हमें पता चला कि आज ही बैल की भी कुर्बानी है। तो जल्दी से बंदा जो है वो बुलाया और फिर कुर्बानी स्टार्ट की है। और उसका भी बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि वो तो बहुत, क्योंकि सारे हिस्से जो थे वो घर वालों के ही थे, आपस में तो काम खुद ही करना था। बहुत ज़्यादा काम था। वो तो शुक्र है कि जो कसाई वगैरह होते हैं वो काफ़ी हद तक काम आपको करके दे जाते हैं। उसके बाद भी अपना जो हिस्सा होता है, आपने फर्स्टली सुन्नत के मुताबिक जो है ना वो 3 पार्ट्स करने होते हैं उसके, और फिर उसको गरीबों में और रिश्तेदारों में, और साथ अपना एक रखना होता है पार्ट। तो वो बना के देना पैकेट्स, और फिर जो मोहल्ले वाले होते हैं उन सबको देना। वो सब देने के बाद जो अपना होता है हिस्सा, उसको साफ करके रखना। और ये सब कुछ इतना टाइम टेकिंग और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। हमने यही सोचा था कि फर्स्ट डे हम सारे जो बकरे हैं वो करवा लेंगे और नेक्स्ट डे हम बैल करवाएंगे। लेकिन अचानक से जब ये पता चला कि बैल ने
तबाही मचा ली है। ना किसी को पास आने दे रहा है, ना कुछ खा रहा है। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि आज ही उसकी भी कुर्बानी कर देते हैं और सेकंड डे रेस्ट करेंगे, फ्री होंगे, थोड़ा बहुत काम जो रह जाएगा वो सेकंड डे पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कोयला है और ये ऊद की वुड है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ऊद, हाँ, यहाँ पे मेंशन है इस पे, ये मेरी खाला लाई थी और इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है। इस तरह से इसका ये होल्डर है और नीचे ये कोयला जो है ये भी जला रहे थे और ये जल नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे आई थिंक फैन ऑन था। फिर इसको उससे चूल्हे से कोयला जला के लाए हम और सही तरह से जब बर्न हो जाता है ना कोयला, तो उस पे आप लोग इस तरह से वुड के पीसेस जो है वो कुछ रख देते हैं और फिर इसका जो कैप है इस ट्रे का है, वो लगा देते हैं और उसमें से जो होल्स होते हैं उससे बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस जो है वो सारे घर में स्प्रेड हो जाती है। तो ये मैंने आपको दिखाना था और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे जो मेरे दूसरा मैंने क्लिप लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे खालू जो हैं वो खुद करते हैं बकरा ज़िबा। मतलब खुद ही 2-4 लोग होते हैं उनकी फैमिली के और वो खुद कर लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि वो इस तरह से छुरी फेर रहे थे बकरे को यहाँ से। तो आपको एग्जैक्ट नज़र तो नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे भी इतना ही नज़र आया कि हाँ जी, उस साइड पे इस साइड पे उनकी बैक थी तो वो छुरी फेर रहे थे। अक्सर लोग होते हैं खुद ही करते हैं कुर्बानी, मतलब बेशक कसाई को बुलाएं भी लेकिन जो छुरी फेरते हैं ना वो खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ बना रही थी, फर्स्टली कलेजी बनाई, उसके बाद साथ ही मटन भी बना लिया क्योंकि कुछ बंदों को कलेजी इतनी पसंद नहीं होती, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं आपको साथ साथ रेसिपी भी बताती हूँ। तो बड़ी यूनिक वे में हमने कलेजी इस दफ़ा बनाई थी, ट्राई की थी। पहले जितनी भी कलेजी आई थी ना, मैंने उसकी झिल्ली जो ऊपर वाली होती है वो सारी रिमूव की और उसके बाद रिमूव करने के बाद उसको छोटी-छोटी बोटी, जो टिक्का बोटी टाइप होती है उतनी सी कर ली। फिर इसको मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया, मोटा-मोटा कूट लिया और उसको मैंने हाफ कप ऑफ विनेगर में डाल के इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है ना? इतनी देर में मैं जब मगज़ बनकर आया तो वो मैं वॉश कर रही थी और साथ काम-शाम करवा रही थी, गोश्त कट करा रही थी। जब 20 मिनट या 15 मिनट गुज़रे उसके बाद मैंने इसका पानी वॉश किया, सारा लहसुन इससे रिमूव किया और फिर मैंने क्या किया कि मैंने गर्म पानी करके 1 से 2 मिनट इसको कलेजी को डिप करके रखा और फिर गर्म पानी निकाल दिया। उसके बाद अपने ठंडे पानी से नहीं धोना। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैंने कलेजी बना ली थी, फिर साथ मटन कढ़ाई भी बना ली थी और ये खाने का टाइम था। और इसके बाद ये खाना जब ख़त्म हुआ तब बैल दूसरा मैंने आपको बताया कि जो बैल था वो ज़िबा हुआ, उसका गोश्त बाद में आया। अब कोई यहाँ पे जब मैं ये क्लिप आप जो देख रहे हैं ये कोई 5-6 बजे का टाइम है, जो गोश्त बनकर आया 5-6 बजे, उसके बाद ये बाँटा हमने। करते-करते रात के 10-11 हो गए थे। मतलब अपना ही गोश्त जो था वो कट करके रखना, सँभालना बहुत लंबा काम था, ठीक है? यहाँ पे जैसे पोर्शंस करते हैं इस्लामिक वे में वो हम कर रहे थे। अल्लाह पाक हम सबके साथ जिसने भी कुर्बानी की है उनकी कबूल फ़रमाए और हम सबको कुर्बानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यहाँ पे हुरैन मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी हुरैन। यहाँ पे मैं छोटी शॉर्ट वीडियोस इसके साथ बना रही थी और ये देखें जी, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वंस अगेन ईद मुबारक। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर लाइक करके जाइएगा व्लॉग को।